पार्लियामेंट में 3 कानून जो कृषि से संबंधित हैं, उनके पास होते ही, उसके पास होने से पहले भी, उसके पास होने के बाद से किसानों में एक जो है व्यापक रोष है उसके प्रति, क्योंकि वो उनको हितों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करके बनाए गए हैं। उनके आने वाले भविष्य के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरे के रूप में उसको देखते हैं और इसके को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के किसान आंदोलन की राह पर हैं। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि किसान सर्दियों के समय में सड़कों पर बैठे हुए हैं और पूरे इंटरनेशनल मीडिया उनको कवर कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी बात उठ रही है। लेकिन राष्ट्र दिल्ली से मैत की सीमा से महज कुछ मीटरों की दूरी पर बैठे हुए किसान अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो भारत सरकार को नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर उनकी समस्या समझ में नहीं आ रही है तो भारत सरकार को समझ में नहीं आ रही है। वो किसानों के इतने बड़े समूह के साथ में 40 से ऊपर जन संगठन जो किसानों से संबंधित हैं, वो उन मांगों को लेकर निरंतर संघर्ष की राह पर है। इतने बड़े समूह की समस्या और मांग को लेकर भारत सरकार बिल्कुल भी कतई भी गंभीर नहीं है। वो गंभीर है तो उन लोगों के प्रति है, कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रति है, जिनसे उनको लाभ मिलना है, और सारे क्षेत्र का निजीकरण कर कर वो पता नहीं क्या चीज़ सिद्ध करना चाहते हैं। तो मैं तो सिर्फ एक ही अपील करूँगा, चाहे हम किसान हैं चाहे हम किसान नहीं हैं, क्योंकि किसान, कृषि किसी भी देश की, और हमारे देश की खास तौर से किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो इसलिए जहाँ पर भी हैं, अपने स्तर पर जितना हम समय निकाल सकते हैं, जिस तरीके से हम कर सकते हैं, किसानों के आंदोलन का समर्थन करें, चर्चा करें, बहस करें, सपोर्ट करें। किसी भी तरीके से हमें इस आंदोलन को और तेज़ बनाना है, गतिशील बनाना है, सकारात्मक रखना है और सरकार को बाध्य करना है कि सरकार किसानों की जनवादी मांगों को, उनके भविष्य की मांगों को, उनके हितों की मांगों को माने और इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।